मैंने कह दिया ना तुझसे यार कि मैं तुझसे ही शादी करूंगा। जो भी हुआ वो शादी से पहले नहीं होना चाहिए था। आओ दारा सेठ। वाह, बहुत खूबसूरत है। शादी करने का इरादा है क्या? शादी, और वो भी एक खाली डब्बे वाली से? मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आप उनको तेरा स्टाइल बहुत पसंद है। तुलसी! रुक जा तुलसी! तुलसी रुक जा! रुक जा तुलसी! तुलसी! रुक जा तुलसी! तुलसी! छोड़ दो मुझे। नहीं तुलसी! छोड़ दो मुझे, मैं मर जाना चाहती हूँ। छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, मर जाने दो मुझे। छोड़ दो। तुलसी तू क्या कर रही थी? आत्महत्या करना पाप है। जानती हूँ आत्महत्या करना पाप है, पर मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक मेरी मौत से मिट जाएगा। एक बेनब्याही लड़की जो माँ बन चुकी है, उसे जीने का कोई हक नहीं। कसम है हम दोनों के बचपन की, जो हमने एक साथ गुजारे हैं। तुझे बता, इस बच्चे का बाप कौन है? बता। उसका कोई दोष नहीं, अशोक का कोई कसूर। अशोक? नहीं शंकर, दोष मेरा है। भूल गई थी मैं कि मैं गरीब हूँ। एक गरीब को सपने देखने का अधिकार है, संजोने का नहीं। भूल गई थी मैं कि एक गरीब की सबसे बड़ी दौलत उसकी इज्जत है, और वो इज्जत देकर भी अपना प्यार, अपने सपने कभी नहीं खरीद सकता। मेरी इज्जत पर जो दाग लगा है वो मेरी जिंदगी का ग्रहण है, ग्रहण है वो। नहीं तुलसी, अरे कहते हैं तुलसी के दो पत्ते जिस चीज में डाल दो उसे ग्रहण नहीं लगता। तू तो खुद तुलसी है रे, तुझे ग्रहण नहीं लग सकता। तुझे कैसे ग्रहण लग सकता है? कभी नहीं लग सकता। अरे भाई तुम और मेरे घर में? यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरे साथ चल। कहां? आज तेरी शादी तुलसी के साथ है। शादी? वो भी तुलसी के साथ? अरे मुझे शादी ही करनी होती तो ये क्या बुरी है? तेरी शादी होगी वो भी तुलसी के साथ ही। मगर क्यों? तू जानता है क्यों? भाई मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की थी उसके साथ, वो खुद ही मेरी बाहों में आ गिरी। तो मैं क्या करता? मैंने भी देखा, खेला और फेंक दिया उसे। बस चलन, हमारे यहाँ तुलसी फेंकी नहीं जाती, उसकी पूजा की जाती है। चल। माँ देख, भाई मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आया है। चल बेटा, तुलसी से शादी कर ले, बहुत अच्छी लड़की है ये। ठीक है माँ, तू कहती है तो मैं शादी कर लेता हूँ, मगर हर माँ अपने बेटे की शादी कराने से पहले कम से कम लड़की का खानदान, उसके माँ बाप के बारे में पूछताछ करती है। ये किस खानदान से है, कौन है इसके माँ बाप? तू इसके माँ बाप से मिलना चाहता है? ये है तुलसी के माँ बाप। जिसके ढेर सारी माएं हों और ढेर सारे बाप, वो चीज कभी पवित्र नहीं होती। पवित्र है भाई, पवित्र है। उस मंदिर की तरह पवित्र है जिसको सब मिलकर बनाते हैं।
तुलसी को भी इन सब लोगों ने मिलकर पाला है। लेकिन ये मुझे पसंद नहीं। अगर तुझे पसंद नहीं होती तो आज एक बिन ब्याही लड़की मां नहीं बनती। क्या सबूत है इसके पास कि ये बच्चा मेरा है? कोई सर्टिफिकेट है इसके पास? हाँ बेटा, तू ठीक कहता है। इसे तो जरूर पूछना चाहिए कि इसके पास कोई सर्टिफिकेट, कोई सबूत है। लेकिन इससे पहले तू बता, क्या तेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई सबूत है कि तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन था? इसका सबूत सिर्फ मैं हूं। जब मैं कहती हूं कि मैं तेरी माँ हूं तो दुनिया मानती है कि हाँ, तू मेरा बेटा है। इसी तरह तुलसी खुद सबूत है कि इसके बच्चे का बाप तू है। बेटा, एक औरत बच्चे को जन्म देती है बंद कमरे में, और जब वही बच्चा एक औरत की आबरू पर खुलेआम उंगली उठाता है तो उसकी सिर्फ उंगली ही नहीं, हाथ काट डालने चाहिए। माँ, मैं उसे माँ कहने का अधिकार नहीं दे सकती, जो पैदा होने से पहले ही अपने बच्चे से बाप कहने का अधिकार छीनना चाहता है। शंकर, अगर आज इसने तुलसी की लाज नहीं रखी तो मिटा दे इसे। ये माँ का हुक्म है। गुड इवनिंग मैडम। अरे मैम साहब, ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हैं? शंकर, लगता है इस जन्म में तुम मुझे अनीता कहकर नहीं बुलाओगे। कितनी बार समझाना पड़ेगा? मेम साहब नहीं, अनीता। जी हाँ, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? ये एक नई दुनिया है। यहाँ ना सूरज निकलने से दिन होता है और ना ढलने से रात। ये हमारी दुनिया है। हम जब चाहे दिन कर दें, जब चाहे रात। चलो। ये आप मुझे कौन सी अंधेरी नगरी में ले आई हैं? ये अंधेरी नगरी नहीं, ज़ैनदू है। आज की रंगीन शाम तुम्हारे नाम। तुम हो, मैं हूँ, ये रात है और प्यार। तुम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। इस अंधेरी रात में मैं तुमसे रोशनी की भीख मांगने आई हूँ। मुझसे? मैं तुमसे शंकर की भीख मांगने आई हूँ। तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम किसी से उसकी आंखों की जोत मांगने आई हो? तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम हमारी मोहब्बत की चिता जलाकर उसकी रोशनी से अपने घर में उजाला करना चाहती हो? घर में नहीं, बल्कि जमाने भर में उजाला करना चाहती हूँ। शंकर वो आवाज है जो दुनिया में इनकलाब ला सकती है, लेकिन मैं नहीं चाहती वो आवाज यहाँ घुट कर रह जाए। शंकर वो आग है जो समाज की बुराइयां जलाकर खत्म कर सकता है। मैं नहीं चाहती वो आग गरीबी की राख तले दबकर दफन हो जाए। शंकर मोहब्बत का वो एहसास है जो फैले तो जमाना और सिमटे तो यहाँ कैद होकर रह जाए, जो मेरी मोहब्बत नहीं चाहती। तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी मोहब्बत क्या चाहती है? कि तुम शंकर पर राज करो या शंकर जमाने भर पर राज करे? कौन ये नहीं चाहेगा कि जो दिल पर राज करे वो जमाने पर भी राज करे? सिर्फ तुम्हारे चाहने से क्या होगा? क्या होगा तुम्हारे चाहने से? जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी चाहत से ज्यादा उसे मेरी मदद, मेरी मोहब्बत की जरूरत है। भूल जाओ उसे, भले ही उसकी आवाज यहाँ घुट कर रह जाए, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो अमीरों की जी हुजूरी करे। भले ही उसे गरीबी जलाकर राख कर दे, मगर मैं ये नहीं चाहती कि वो अमीरों की आतिशदान में जले और अमीर अपने हाथ से के।
भले ही वो इस कमरे में कैद होकर रह जाए, मगर मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसे सोने की पिंजरे में कैद करके अपनी महफिलों में उसकी नुमाइश लगाओ। तुम लोगों को अगर अपनी अमीरी का खुमार है, तो हमें भी अपनी गरीबी का नशा है। अनीता जी, 1000 बरस गरीब जुल्म सहता है, तब कहीं जाकर किसी झोपड़े में ऐसा एक शंकर जन्म लेता है जो गरीबों के आंसू पोंछता है। तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारा यही एक है। इसे हमारे पास यहीं रहने दो। हमें इसकी बहुत जरूरत है। मैं तुमसे रोशनी मांगने आई थी। शंकर के नाम से टपके हुए सांसों की चमक ने मेरे दिल को रोशन कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम मुनीम चाचा। इतनी ठंडक तो नहीं जो कंबल ओढ़े बैठे हो। नए नए रंगरूट भर्ती कर लिए। चलो जल्दी से ट्रक भर दो। ये रहा तुम्हारा चालान। और ये रहा तेरे चालान पे दस्तखत। क्या अच्छा किया जो तुमने चाकू से लकड़ी का शब्द मिटा दिया। अब मैं इस ट्रक में तुम लोगों की लाशें भरकर ले जाऊंगा। मरने से पहले आदमी चिल्लाता चीखता ना। अपन उसका बिल्कुल बुरा नहीं मानता। शादी अशोक की हुई, मगर अर्थी अब तेरी निकलेगी। आग के फेरे उसने लगाए, मगर अब चिता तेरी चलेगी। अशोक तेरा भाई तेरी चिता में आग लगाने को बिल्कुल तैयार बैठा है। क्या? सबसे जलील और कमीने आदमी वो होते हैं जो खून को खून का दुश्मन बना देते हैं। चालू कर दो मशीन। डाल दो मशीन पर साले। अब आया ना बात में। इसके लाश के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि रोने वाला ये भी समझ नहीं पाएगा कि किस टुकड़े को पकड़ कर रोए हैं। शुरू कर दो मशीन। मेरे मौला, कब तक गुस्सा न उन पर आएगा? जालिमों पर रहम आखिर कब तक फरमाएगा? कब तक होते रहेंगे बेकसों पे जुल्म सितम? कब तक ये खूनी मंजर वस्तु देखे जाएगा?
तुमने मेरे भाई पे हमला क्यों किया? भाई, आपन तो समझा था कि तुम ये रिश्ता तोड़ चुका है। रिश्ता मेरा है, इसे तोड़ूं या रखूं ये मेरा जाती मामला है। उसने तुम्हारी जबरदस्ती शादी कराकर अपनी दुश्मनी निकाली। शादी उसने मेरी कराई है। दुश्मनी अगर है तो मेरी है उसके साथ। तुम्हारी क्या दुश्मनी है उसके साथ? तुम कौन होते हो दो भाइयों के बीच में आने वाले? आपन आपन कौन होता है? हमारा देश गरीबों का देश है और मैं गरीबों का नेता हूं। गरीब जब अपने झोपड़े में नहीं सोता है तो मैं यहाँ वीडियो पर फिल्म देखते हैं गरीब लोगों की सही मालूमात करने के लिए। हाँ, गरीब जब अपने झोपड़े में अपनी फटी हुई चटाई पर करवटें लेता है तो मैं यहाँ अपनी जमीन पर ठिठरता हुआ पड़ा रहता हूँ। एयर कंडीशन कमरे में अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए। जिस दिन गरीब खाना नहीं खाता है, ये बात जरा मोटे मोटे शब्दों में लिखना भाई, जिस दिन गरीब खाना नहीं खाता है उस दिन मैं एक निवाला नहीं खाता। अबे ये खट्टी खट्टी डकारें क्यों आ रही हैं? अरे ये बदबूदार डकारें बदहजमी की हैं। याद नहीं रात को 2 पतीले चिकन बिरयानी के दबा गए थे पार्टी में? व्हाट? चिकन बिरयानी? नहीं वो 2 पतीले चिकन बिरयानी क्या है कि रात में उल्लू का पट्टा अकेले खा गया था तो इसकी हमदर्दी मुझे डकारें आ रही हैं। बदहजमी मुझको होती है और खट्टी डकारें सरकार को आती है। जब पूरी कौम को बदहजमी हो जाती है तो उनके बदले डकारें मैं लिया करता हूँ। सरकार वो कुछ वो गरीब आहिस्ते आहिस्ते कार्बोरेटर में कचरा आ गया। सीधे बोलना, क्या बोलना कुछ वो गरीब लोग आपसे मिले। किसने इन्होंने बुलाया था सर। मैंने बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। हो जाएगा, ये तो लाइव शो हो जाएगा। लाइव शो? हाँ, गरीब बहुत अच्छा है। गरीब लोग आए तो लाइव शो हो जाएगा। तो बाद में तुमको बताता हूँ मैं। आइए ना, आप लोग भी आइए, देखिए लाइव शो कैसे होता है। मैं गरीबों का नेता